नंबर 8। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ ऊपर हेडिंग लिखा क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट को उसने बनाने को लिखा है? बोले सर उसने लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2016 को। यहाँ हम पर्टिकुलर लिखते हैं, ये हमारा प्लस का कॉलम है और ये हमारा माइनस का कॉलम है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में लिखकर दिया हुआ है कि मिस्टर आनंद आइडेंटिफाइड दैट on 31st December 2016 his cash book show an overdraft। कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट हमेशा कहाँ आता है? बोले सर ओवरड्राफ्ट हमेशा माइनस के कॉलम में आता है, तो ये माइनस के कॉलम में लिखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, वो बता रहा है कि आउट ऑफ चेक इशू, जैसे ही हमें चेक इशू वर्ड दिख जाए, जैसे इशू वर्ड दिख जाए तो अमाउंट कहाँ आता है? ऐड में। ये माइंड में पहले सेट कर लिया करो। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इश्यू कितने के किए? बोले सर 750 रुपए के चेक इश्यू किए हैं, 625 रुपए के चेक प्रेजेंट हो गए। 750 के इश्यू किए हैं, 625 के प्रेजेंट हो गए। तो हम बीआरएस में जो अमाउंट लिखते हैं वो कौन सी वाली लिखते हैं? जो प्रेजेंट नहीं हुए, जो प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये जो 125 रुपए के चेक है जो इन दोनों को लेस करने पर आया है, तो ये प्रेजेंट नहीं हुए। तो चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कौन से कॉलम में आता है? आपके प्लस के कॉलम में आता है, तो ये हमने प्लस में लिख दिया इसको। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है चेक ₹550 वर डिपॉजिटेड ऑन 13th दिसंबर। ठीक है, बट चेक ऑफ ओनली 375 वर क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिट किए बैंक में, पर इनका कलेक्शन नहीं हुआ। जो चेक डिपॉजिट होते हैं उनको कलेक्ट करती है बैंक और हमारे खाते में पैसे जमा करती है। तो वो बोल रहा है कि 550 रुपए के चेक हमने जमा किए थे, 375 रुपए के चेक क्या हुए? ये 375 के चेक क्या हुए? बोले सर पासबुक में जमा हुए। मतलब ये क्लियर हो गए, ये डिपॉजिट हो गए। तो 550 में से 375 जमा हो गए, कलेक्ट हो गए, और हमें कौन सा अमाउंट चाहिए? नॉट कलेक्ट वाला। तो नॉट कलेक्ट लेस करके जो आएगा वही आएगा। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो होता है उसका अमाउंट कहाँ लिखते हैं हम? माइनस वाले कॉलम में। तो ये माइनस में लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए हम, अगला पॉइंट क्या दे रखा है? वो बोल रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ चेक ऑफ ₹250 विच वॉज डेबिटेड इन कैश बुक वॉज नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हमने याद किया हुआ है कि चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक हमेशा कहाँ आता है? माइनस में आता है। तो इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने लिखा हुआ है एक ग्राहक ने उसे बिना इन्फॉर्म किए 150 रुपए बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिए। तो जैसे अमाउंट में मतलब पढ़ने में आपको क्या वर्ड दिख जाए? डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब समझ जाना, अब समझ जाना कि इसको अपने को क्या करना है? ऐड। ऐड मतलब इसका अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है आपको? प्लस के कॉलम में लिखना है। तो ये देखो हमने प्लस के कॉलम में लिखे 150। ओके, नेक्स्ट अगला उसने लिखा हुआ है कि बैंक ने हमारी तरफ से, बैंक ने हमारी तरफ से सब्सक्रिप्शन पे किया है। तो सब्सक्रिप्शन पे करना, कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया।
और एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ आते हैं, लेस में आते हैं। तो ये लिखा हमने लेस में 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लगाया, लिखा है ना उसने, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने लोन ले रखा है, बैंक से हमने क्या ले रखा है, लोन। जब हमने बैंक से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है, और जब इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, जब इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो बताओ वो हमारे लिए क्या हुआ। बोले सर वो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस। और जब एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमेशा कहाँ आते हैं, लेस में आते हैं। तो हम लेस वाले कॉलम में लिखेंगे 200 रुपीज। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटल लगाएंगे। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम। टोटल लगाने के लिए सबसे पहले टोटल लगाने के लिए सबसे पहले हम दोनों कॉलम की टोटल लगा लेते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। तो प्लस में तो बेटा मेरे को ये दो अमाउंट दिख रही हैं, इन दोनों अमाउंट की टोटल लगानी है। तो 125 और 150 टोटल कितना हुआ, 275, 275। माइनस के कॉलम में ये सारी अमाउंट है हमारी, तो इन सारी अमाउंट की टोटल लगाएंगे हम। तो इन सारी अमाउंट की जो टोटल है वो आ रही है 8525। ठीक है, अब टोटल हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, दोनों अमाउंट को आपस में लेस कर दो आप। कितना है, 8525 माइनस 275 लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 8250 रुपए। 8250 वहां लिखूंगा मैं जिस कॉलम का अमाउंट ज्यादा होगा, माइनस का अमाउंट ज्यादा है तो मैं लिखूंगा भी कहाँ पर, इसको माइनस में लिखूंगा। माइनस का अमाउंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। जब माइनस का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो मैं लिखूंगा भी इसको कौन से कॉलम में लिखूंगा, माइनस के कॉलम में। तो ये लिखा हमने माइनस के कॉलम में 8250। अब जब माइनस में अमाउंट आ रहा है तो फिर ये क्या कहलाता है आपका, ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाता है आपका, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।